ऐसे ही हम लोग दिव्य कर्म और जन्म को समझें, हाँ, तो अपनी भी उपसंहार करने की स्थिति आ रही है। तो रोना क्या है? हाय मर जाएंगे, हाय मरने वाले, हाय फलाने मर गए, ढीके मर गए। कौन मर गया? कोई बता सकता है कौन मर गया? आज ही हमारे मोहल्ले में एक दादा मर गया। क्या नाम था उसका? बम्बैया। हाँ, अब ये जो मर गया, पप्पू बम्बैया, जरा ध्यान दो इन बातों पे। ये जो मर गया, ये गोकुल है कि नहीं है? हैं? अब वो अज्ञान स्थिति में जो है चला गया, इसलिए उसको तो लगा ही कि हम मर गए, लेकिन जो अज्ञानी है उनको भी लगा कि मर गए। नहीं लग रहा? जैसे हम में से कोई जो है मारे जाए तो क्या लगेगा? अब यहाँ विचार करना है। विचार करने का नाम ही दिव्यता है। ये मरा हुआ है कि मरेगा? चलो, इसको नहीं समझ पाओ तो रूमाल को समझ लो, इसको ले। इसमें कितने भी तुम डंडे मारो रूमाल में, तो रोएगा, चिल्लाएगा, हाय मरे करेगा। तो जैसा रूमाल तैसे ही तुम्हारा स्थूल, सारा जो है पूरा समष्टि भी ऐसी ही स्थूल है। मरा मराया, तो मरा मराया मरता नहीं है, ठीक है? मरा मराया कभी मरता नहीं है। और जो कभी मरता ही नहीं, अजर अमर अविनाशी है, चेतन, वो मरेगा? वो मर नहीं सकता। वो मर नहीं सकता। तो ये मर कौन जाता? बीच में अटका हुआ। ये बीच वाला, मध्य वाला, मध्य में है, उसे पता नहीं है, ठीक है? या तो वो जो है इसका अहंकार करता है, मरे वाले का, कहता मैं कौन हूँ? हाँ, मैं सेठ हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं विज्ञानी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं ढीका हूँ। या अहंकार करेगा कि मैं आत्मा हूँ। जरा ध्यान देना। तो जब अहंकार करता है मैं आत्मा हूँ, उसका नाम समाधि है। अभी वो परम धाम नहीं है, द्वारका है वो। तो भगवान द्वारका में पहुँचते हैं और वहाँ क्या करते हैं? उपसंहार। हाँ, समाधि में सबको ही मर जाता है। पुत्र पुत्रियाँ, नाती नातने, घर मकान, ये सब मर जाता है। कहाँ? द्वारका में। कोई नहीं रहेगा। जब तक कोई है तुम्हारी नज़र में, तब तक तुमने द्वारका के लिए अभी गमन नहीं किया। द्वारका माने प्राज्ञ, द्वारका माने प्राज्ञ। अब इस प्राज्ञ का भी जो है अंत हो जाता है जब हम परम धाम को प्राप्त होते। यही इस श्लोक का जो है वचन है। वो कहाँ जाता है? कहीं मामेति च अर्जुना, वो मेरे धाम को प्राप्त हो जाता है। तो ये है मेरा धाम, जो द्वारका से भी परे, जो गोकुल से भी परे, जो मथुरा से भी। ये तीन अवस्थाएं ही वास्तव में भगवान के रहने की स्थान हैं। और भगवान कहीं नहीं रहते, इन्हीं स्थानों में रहते हैं। इसलिए भगवान की इस दिव्यता को, कर्म की दिव्यता को, जन्म की दिव्यता को हर साधक को समझना चाहिए। और समझ करके ये निर्णय लेना चाहिए कि केवल धर्म की स्थापना के लिए यही तीन स्थान हैं, चाहे भगवान हो चाहे आप हो। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानां धर्मस्य तदात्मानां सृजामहे, परत्राणानां साधूनां, साधना की रक्षा होती है। और नाश किसका होता है? दुष्प्रवृत्तियों का। हाँ, गोकुल में दुष्प्रवृत्तियाँ मथुरा से भेजी जाती हैं। तुम्हारे मन में जो विकार आते हैं
वही विकार सक्रिय हो जाते हैं कहाँ? गोकुल में आकर के। सारी वृत्तियाँ, बकासुर वृत्ति, पूतना वृत्ति, अघासुर वृत्ति, ये सारी वृत्तियाँ कहाँ जो है काम करती हैं? गोकुल में। यहीं सारी लीलाएं होती हैं। यहीं दिव्यता को उपलब्ध होगे तो गोकुल छोड़ने के बाद अनायास तो जमराज तुम्हारा शिकार करेंगे। इसलिए समझ जाओ, जिन्होंने जीते जी मुक्ति प्राप्त नहीं की, मरने के बाद कोई मुक्ति नहीं होती। चाहे बांस लगवाओ खोपड़ी में, चाहे पिंडदान करवाओ, चाहे 13वीं करवाओ, चाहे खोड़सी करवाओ, आप मुक्त नहीं हो सकते। अगर मुक्त होना है तो जीते जी जो है अपनी इस दिव्यता को समझने की कोशिश करो। भगवान ने कहा, हम लोग जो है उस पर ध्यान ही नहीं देते। देखो, जब भगवान से पूछा कि तुम्हारा जन्म होता है कि नहीं होता है, अर्जुन ने पूछा कि महाराज तो आपने कह तो दिया, ये सारी बातें हमारी समझ में आ गई, लेकिन आप कैसे धरा भूमि पर आ जाते हो? तो एक कितना बढ़िया श्लोक है, कई बार मैंने समझाया। कहते हैं अजो अपि सन अव्यय आत्मा, अजो अपि सन अव्यय आत्मा, यद्यपि मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा होते हुए भी भूतानाम ईश्वरो अपि सन, सारे भूत प्राणियों का मालिक स्वामी ईश्वर होते हुए भी प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय, मैं अपने स्वभाव को अधीन करे। भाई विद्वान लोग प्रकृति का अर्थ क्या लगा देते हैं? प्रकृति का अर्थ क्या लगा देते हैं? संसार। संसार अर्थ नहीं है, भगवान की भाषा समझो। प्रकृतिम माने स्वभाव, स्वम स्वयं का स्वभाव। मेरा स्वभाव क्या है? मैं अजर हूँ, अमर हूँ, अविनाशी हूँ। इस स्वभाव को मैं अपने अधीन रखता हूँ। अच्छा, तुम किस स्वभाव को अधीन रखते हो? तुम्हारा क्या स्वभाव है? बड़े होना है संसार में, सम्मान वाला होना। जी हाँ, आपका जो स्वभाव है ना, आप बड़े बड़े संतों में देख लेते। ये प्रकरण हम कई बार सुना चुके। हमारे पिताजी जब युग पुरुष जी को सुनकर के आए तो कहने लगे आगे घर पे, अरे राम 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 राम। परमानंद जी का स्वभाव तो साधारण व्यक्तियों से भी गया बीता है। उन्हें क्यों? हमने पूछा पिताजी क्यों? उन्हें 1 मिनट की फुर्सत ही नहीं है। तो देखो, अपना स्वभाव कहाँ देख लिया? युग पुरुष जी में देख लिया। ऐसे ही आज लोग कर रहे हैं। अभी मैंने सुना है, ये महात्मा कह रहे थे कि युग पुरुष जी तो गिर गए। गिरने का अर्थ समझते हो? उन्होंने गिरी संप्रदाय को स्वीकार कर लिया ना, गिरेगा। अब बोलो ये महात्मा है, हम कैसे इनको महात्मा कहें? बचवान साहब कह रहे हैं तुम महात्माओं में दोष देख रहे हैं। बिल्कुल बुद्धि सड़ गई है आदमी की। हम अपने स्वभाव को कहाँ देख लेते हैं? भगवान में भी देख लेते हैं। भगवान जन्मते हैं, भगवान मरते हैं, भगवान काटते हैं, मारते हैं। बोलो, तुमने देखा ये सब कुछ करते हुए? करते हैं ये सब, लेकिन उनका ये सब करना दिव्य है। उनका जन्म भी दिव्य है। तो कहते स्वाम अधिष्ठान में अपने स्वभाव को अधीन करके योग माया से प्रकट होता हूँ। जन्मता अनंता नहीं हो। और अर्जुन, तू भी इसी बात को जान, तू भी इसी तरह प्रकट है। जन्मा बनवा कुछ नहीं। अव्यक्तादीन भूतान व्यक्ति मध्यान भारत। कभी व्यक्त हो, कभी अच्छा दिन में व्यक्त हो, और रात में भी व्यक्त हो कि नहीं?
अव्यक्तादीन भूतान व्यक्त मध्यान भारता अव्यक्ता विधिनान तत्र का पर देवना। इस व्यक्त और अव्यक्त के बीच में तू क्यों रो रहा है? ये व्यक्त होता है वो तू नहीं है, जो व्यक्त होता है वही अव्यक्त हो जाता है, वो भी तू नहीं। तू तो दोनों का जानने वाला, हाँ, दोनों का तू क्या है? खजाना है। ये व्यक्त अव्यक्त सब तुझ में होते से दिखते हैं, होते नहीं। इसलिए रामचरितमानस में भी यही बातें गई कहीं कहीं, जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। कहाँ? यही नहीं बात समझ में आती। सीत है विप्र धैन सुर धरणी, सीधा है विप्र धैनु सुर धरणी, करें अनीत जाए नहीं। अच्छा, आप लोग नहीं कर रहे हो अनीति? इतना ही कह दो सोई मिर्चें लग जाती हैं कि ये कथा सुनाते हैं कि हमें गाली दे रहे हैं। हाँ? बड़े बड़े विद्वानों को, इसलिए तो वो जो मेरा समय कटवा देता है। और क्यों कटवा देता है? क्या कहेंगे 1 घंटा बोल गए तो सबके प्रवचन चौपट हो जाएंगे, क्योंकि गृहस्थ में ऐसा कोई मिलता नहीं है। गृहस्थी में थोड़ा बहुत कोई विद्वान हो गया, कोई लालच में फंस जाता है, व्यवसाय करने लगता, बेचने लगता, धर्म को आमदनी बना लेता है उसको, धर्म को। और जैसे ही तुम धर्म को आमदनी बनाओगे, धर्म अधर्म में बदल जाएगा, आगे की उन्नति बंद हो जाएगी। और यहाँ इन सब से दूर रहते हैं, सन्यासियों का जीवन व्यतीत करते हैं। सन्यासी के का सींग लगे होते हैं। सन्यासी को बटोर रहा है काल महाराज जी ऐसा। नहीं, हमें बहस नहीं करना, प्रवचन चल रहा है, बात समझने की है। तो इसको थोड़ा सा जो है ध्यान दीजिएगा। हमारे जो है जन्म कर्म सब दिव्य हो जाएं, हमको दिव्य लगने लगे, बस मुक्त हो गए, तुम कृष्ण हो गए, तुम नंद बाबा के दुलारे हो गए। ठीक है, तो यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारा धर्म। कृष्ण घर नंद के आए, कृष्ण घर नंद के आए, दुलारा हो तो ऐसा हो, दुलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए, सितारा हो तो ऐसा हो। करें सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो। करें सब प्रेम से दर्शन, दुलारा हो तो ऐसा हो। अब देखो ब्रह्मानंद जी ने यहाँ ये भजन दोनों दृष्टि को रखते हुए लिखा है। आध्यात्मिक दृष्टि भी है यहाँ और व्यवहारिक दृष्टि यानी भौतिक दृष्टि भी है यहाँ। भौतिक दृष्टि वाले जो है बाहर की बात को समझ लेंगे कि हाँ किसी ज़माने में कृष्ण का जन्म हुआ होगा, और आध्यात्मिक दृष्टि वाले यहीं उस जन्म को देखेंगे, अभी इसी काल में। कृष्ण घर नंद के जन्म में, सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के जन्म में, सितारा हो तो ऐसा हो। अब गोकुल जो है चले गए, जब गोकुल में आए तो फिर वहाँ अहंकार रूपी कंस ने अपनी जो है कार्यकर्ता, तो अहंकार अहम वृत्ति को कहते हैं, उससे जो ब्रांचेज निकलती हैं, शाखाएं निकलती हैं, है ना, वो वृत्तियाँ कहाँ जाती हैं? गोकुल में। किस लिए जाती हैं? अधर्म फैलाने के लिए। तो वो कौन कौन से हैं उनका वर्णन है भजन में। बकासुर को मार डाला पूतना,
जान से मारी। बकासुर को मार डाला पूतना जान से मारी। बकासुर को मसल डाला पूतना जान से मारी। बकासुर को मसल डाला पूतना जान से मारी। और कंस के सौं से धर खींचा खिलाड़ा हो तो ऐसा हो। कंस के खिलाड़ा हो तो ऐसा हो। बकासुर कौन है? हमारी जो वृत्ति है, जब वो बगुला भक्ति करती है, बगुला क्या करता है? लक्ष्मण जी बोले राम जी से कि राम जी देखो आपका बगुला कितना भगत है। तो राम जी ने कहा थोड़ी देर खड़े रहो, इसकी भक्ति की पोल खुल जाए। जैसे ही मछली आई तो उसने गप कर दिया। देखो किसका भजन कर रहा था, राम का या काम का? ऐसे ही हमारे भीतर एक वृत्ति है, वो कौन सी है? बगुला वृत्ति। भक्ति नहीं, वृत्ति। हाँ। ऐसे लगते हो सबके सब विद्वान, ठीक है, बड़ों बड़ों की विद्या का हनन करने वाले, और जब अपने घर लौट के आते हो तो भाई आज कितनी हन भाई, आज कितने लाभ भाई, अब क्या होगा क्या नहीं। हो बगुला भगत कि नहीं? बगुला भगत माने बकासुर। बकासुर को मसल डाला पूतना जान से मारी। बकासुर को मसल डाला पूतना जान से मारी। तन माने होता है स्तर, स्तन, और जो विष से भरा स्तन, काय से भरा है? विष से भरा। ये तो बाहर की दृष्टि है। अब तुम्हारे भीतर क्या भरा है? विष के अमृत। याद करो तुम्हारे भीतर क्या भरा है? तो पूतना नहीं है। बकासुर को मसल डाला पूतना। अब जैसे ही कृष्ण प्रकट होंगे इन दोनों का वध हो जाएगा। पूतना भी मर जाएगी। जो तुम्हारे भीतर ये विष भरा, विषमता ही विष है। विषमता क्या है? हाँ, ये विषमता खत्म हो जाएगी। किससे? समरूप कृष्ण से। वासुदेव सुतम देवम। भगवान कृष्ण का जैसे ही प्राकटीकरण होगा अपने हृदय में, विषमता खत्म। फिर विषमता में दिलचस्पी नहीं रहेगी। विषमता के काम तो सब होते रहेंगे, लेकिन दिलचस्पी बिल्कुल खत्म हो जाती। क्या मान सम्मान में रखा? अब वो मान सम्मान की बातें कर रहे थे, हमें तुमसे सम्मान नहीं चाहिए। हम कह रहे हैं तुम सुन ही नहीं रहे हो। हाँ? हमको तो वो सम्मान मिला है जो किसी को मिल ही नहीं सकता। तो नहीं क्या कि हमसे बड़ा कोई है नहीं, हमें पता लग गया। अब हम किससे सम्मान की इच्छा करें? बता। सम्मान की वो इच्छा करता है जो सबसे बड़ा नहीं होता। अच्छा, झुकने में उसे तकलीफ होती है जो सबसे छोटा नहीं होता। अब हमसे छोटा कौन है? मैं जहाँ की बात कर रहा हूँ वहाँ दृष्टि रखना। मुझ आत्मा से छोटा कोई है? देखो मैं कितना छोटा हूँ। ये नाली के जो भुनगा होते हैं उनमें भी मेरा प्रवेश है। मैं इतना छोटा हूँ। तो मुझे बड़े होने की इच्छा नहीं है और छोटे होने में हमें कोई विषाद नहीं है। हमें क्या फर्क पड़ता? हम जो है सो पता लग गया हमें। अब तुम हमारे गुण दोष हमें दिखा रहे। सत्संग की कमी है। जिस बात के लिए हम जाते हैं वो बात हो नहीं पाती है, हुड़दंगा मचता है। हाँ, तो हम तो जाते हैं इसलिए कि घंटा खान मेरी बात को तुम लोग बैठ कर के सुनो। तो वो व्यवस्था तो बनाते नहीं हो, पसारा पसार देते, ये भी चलो वो भी चलो, फला कुछ नहीं। बकासुर को मसल डाला पूतना जान से मारी। बकासुर को मसल डाला पूतना जान से मारी। कंस के सौं से धर खींचा खिलाड़ा हो तो ऐसा हो। कंस के सौं से धर खींचा
खिलारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के हाये सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। कूद पानी के अंदर से नाथ कर नाग को लाए। दूध पानी के अंदर से नाथ कर नाग को आए। अच्छा जमुना जी हैं, जमुना जी बहुत दिनों तक तो हम जमुना जी में प्रवेश करने से बचपन में जाते थे नहाने तो डरते रहे। यही बात दृष्टिगत रही कि कालिया नाग इसमें रहता है 5 फन वाला। तो ठीक है, कभी किसी ने देखा होगा ये माया की जो है कृति है, यहाँ कुछ भी देखने को मिल सकता है। 5 फल वाला मिल जाए, 10 फन वाला मिल जाए, ठीक है। हमने तो ऐसे ऐसे सांप देखे जिनका आप आश्चर्य करना। हाँ, एक सांप देखा मैंने जिसकी चोंच जैसा फन, तोता की चोंच जैसा। एक ठाकुर साहब थे, निवाइस वाले रास्ते पर दिखाते थे, शायद आपको याद हो, आपने में जो बुजुर्ग लोग हैं उनने देखा होगा। निवाइस का रास्ता था, वहाँ पर मजमा लगाते थे हैं। हाँ, तो बहुत सांप उनके पास भिन्न भिन्न प्रकार के, तो उनके यहाँ मैंने देखे थे। तो कुछ भी देखा जा सकता है, लेकिन ये बात देखी हुई नहीं है। भगवान कहते हैं तू मुझे इन आँखों से देख नहीं सकता, दिव्य आँख चाहिए मुझे देखने के लिए। तो ये विषमता रूपी जो है विश्व भरा जो 5 मुख हैं, वो कहाँ? इस संसार रूपी नदी में। ये संसार क्या है? जमुना नदी क्या है? हाँ, जो कर्मों से बनता, कर्म प्रधान विश्व रच राखा। जो कर्म से बनता है वो विश्व है, और वही जमुना जी हैं। विद निषेध में कलिमल है। इसमें कौन रहता है? पंचमुखी। ये कौन से 5 मुख हैं? क्या बात है, अब तो तुम वेदांती हो गए। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूपी 5 मुख वाला सांप कृष्ण ने क्या किया? नाथ। कूद पानी के अंदर से नाथ कर नाग को लाए। कूद पानी के अंदर से नाथ कर नाग को आए। चरण फण पे धर करके नचारा हो तो ऐसा हो। अब ये जो 5 फन हैं, इन 5 फन के ऊपर हमारा पैर है या ये 5 फन हमको डसे ले रहे हैं? देख लो, किसी ने शब्द बोल दिया, अब चैन नहीं, रात को नींद नहीं, तो ये डस रहा है शब्द के नहीं? किसी जो है सुंदर स्त्री ने तुमको छू लिया प्रेम भरी निगाहों से, अब तुम्हें नींद ही नहीं आ रही, तो ये डस रहा है कि तुम्हारा पैर है? शब्द स्पर्श रूप रस देखे आए पड़ोस में बन रही रबड़ी है ना, अब लार टपकी जा रही। ये बस में हो कि इनके ऊपर पैर रख के नाच रहे हैं? बस में चरण फण पे रख करके नचारा हो तो ऐसा हो। चरण फण पे रख करके नचारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के हाये सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। तीर जमुना के जा करके बजाई बांसुरी मोहन। तीर जमुना के जा करके बजाई बांसुरी मोहन। चली घर छोड़ ब्रज नारी प्यारा हो तो ऐसा हो। चली घर छोड़ ब्रज नारी प्यारा हो तो ऐसा हो। अब ये जो है इसका आध्यात्मिक अर्थ क्या है?
जमुना जी के किनारे पे बैठ करके बंसी बजती, और तुम कहाँ फंसे हो? तुम डूब रहे हो जमुना में, नहीं डूब रहे। जब देखो तब कर्मन की बात, जब देखो तब वो तो नकारा है, वो तो कायर है। हाँ, बस साधुओं के संग घूमता रहता है, प्रवचन करता रहता है। हम सच बता रहे हैं आप सब, भले ही आप लोग भी बेइज्जती करने लगा, कोई हमें डर नहीं। जितनी हमारी बेइज्जती होती है आप लोगों की हो जाए तो फौजदारी कर लो। बताओ, इससे बड़ी बेइज्जती कोई हो सकती है? कार्यक्रम हमारा, गुरु हमारे, वो हमें ही बोलने नहीं दिया। तुम्हारा ही माल हो, है ना, वो तुम्हें जो है छूने ना दिया जाए, है गड़बड़ कि नहीं? और ये सब जगह चल रहा है। जिस घर में रहते हैं उस घर में तुम हो 2 कौड़ी के आदमी नहीं, तुम बीच में बोल तो गए। अब देखो, सबसे ज़्यादा समझ है मेरे पास। अगर मेरी समझ से घर वाले चलें तो सोने पे सुहागा हो जाए। लेकिन मैं क्या करूँ? तुम कछु करो तुमने जिंदगी में। 2 कौड़ी के आदमी में जहाँ जाओ तहाँ क्या मिलेगा? अब अगर हमें सच्ची समझ ना हो तो है कबाड़ा, हमारी बंसी ना बज रही हो किनारे पे बैठ कर, तो ये कर्म का जो बंधन है, ये जमुना जी है, इससे किनारा ले हो। और किनारे पर बैठोगे तो मधुर बंसी बजेगी। कौन सी? सो हम स्मृति वृत्ति खंडा, 24 घंटे बज रही है बंसी। और इस बंसी को सुन करके सारी वृत्तियां रूपी गोपियां भागती हैं अपनी ओर। प्यारा हो तो ऐसा हो, कृष्ण घर नंद के जन्मे, सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के जन्मे, सितारा हो तो ऐसा हो। रचाई रास है कुंजन में, बनाकर मनोहर रूप पुनः। रचाई रास कुंजन में, बनाकर मनोहर रूप पुनः। रचाई रास कुंजन में, मनोहर रूप बन करके। रचाई रास कुंजन में, मनोहर रूप बन करके। देव दर्शन को चले आए, दीदारा हो तो ऐसा हो। देव दर्शन को चले आए, दीदारा हो तो ऐसा हो। चले जब छोड़ गोकुल को, नहीं फिर लौट कर आए। चले जब छोड़ गोकुल को, नहीं फिर लौट कर आए। सखी रोती रही वन में, सखी रोती रही वन में। किनारा हो तो ऐसा हो, सखी रोती रही वन में, किनारा हो तो ऐसा। अब देखो, आप गोकुल छोड़ते हो लेकिन पुनः फिर गोकुल में आ जाते हो। और ब्रह्मज्ञानी कौन है? ईश्वर कौन है? जो एक बार गोकुल को छोड़ गया, फिर गोकुल में दोबारा लौट करके आता नहीं है। फिर चाहे जितनी तुम जो है, हाँ, इंद्रियां खूब जो है प्यासी बनी रहे, वो ढका नहीं करता। रहता तो सर्वत्र है, लेकिन यहाँ लौट करके फिर लीला करने नहीं आता। वो सीधा जो है अपने परम धाम द्वारका से भी परे चला जाता है। ये 3 ही तो स्थान है संसार में रहने के लिए, और कोई स्थान है? जागृत, स्वप्न, इसके बाद तो परम धाम ही है। कृष्ण घर नंद के जन्मे, सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के जन्मे, सितारा हो तो ऐसा हो। गुरु पाणी
पांडव लड़े रण में जीत अर्जुन की करवाई। गुरु पांडव लड़े रण में जीत पांडव की करवाई। ये कुरु माने क्या है? कर्म में आस्था रखने वाले। कौरव कौन है? कर्मों में आस्था रखने वाले। और पांडव कौन है? धर्म में आस्था रखने वाले। इन दोनों के बीच युद्ध आज भी हमारी वृत्ति में चल रहा है। कुरु पांडव। अर्जुन कौन है? जीत किसकी होगी? पार्थ की। परम अर्थ में जिसकी सुरति टिक गई है, परम अर्थ में जिसकी सुरति टिक गई, उसका नाम क्या है? पार्थ अर्जुन। ठीक है। कुरु पांडव लड़े रण में जीत अर्जुन की करवाई। बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो। बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो। जो सत्य पद नाम है उसका द्रौपद। द्रौपदी माने सत्य पद में जो बुद्धि स्थित हो गई है उसका नाम है द्रौपदी। ठीक है। किसी जो है स्त्री का नाम द्रौपदी नहीं है। होगा, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं। मैं पहले ही समझा चुका हूँ। 3 दृष्टि होती हैं किसके पास? ऋषि मुनियों के पास। केवल एक दृष्टि तो हम लोगों के पास है, उसी से हम द्रौपदी को देख लेते हैं, उसी से हम अर्जुन को देख लेते हैं। कोई थे क्या लेना देना किसी से? अच्छा, वे वाले अर्जुन तुम कितना भी उनको पढ़ो लिखो, क्या तुम्हारा बना देंगे? वो वाले कृष्ण तुम्हारा क्या बना देंगे? अभी जो वर्तमान में तुम्हारे भीतर अर्जुन भी हैं, कृष्ण भी। गीता का आखिरी श्लोक याद कर लेना। भगवान ने क्या कहा है? जहाँ कृष्ण है, जहाँ अर्जुन है, विजय श्री वही। तो ये कृष्ण और अर्जुन का रथ है, ये क्या शरीर। ये भी एक बहुत लंबा प्रसंग है, किसी दिन उठाएंगे। कुरु पांडव लड़े रण में जीत अर्जुन की करवाई। कुरु पांडव लड़े रण में जीत अर्जुन की करवाई। बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो। बचाई लाज द्रौपदी की सहारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। उतारा भार भूमि का गए निज धाम को अपने। उतारा भार भूमि का गए निज धाम को अपने। अब वो बहेलिया ने बाण मारा, शरीर छोड़ करके कहीं चले गए, जने कहाँ चले गए। अंधर बसोटा कथाएं तुम्हें सुनाई जाती हैं कि नहीं? यहाँ बात इसी की हो रही है। 3 अवस्थाएं हैं चेतन की, चेतना की। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। मथुरा, गोकुल, द्वारका। ठीक है। इन तीनों को जो है पृथक करके, इन तीनों से परे जो है वो तुरिया, इसको हम क्या बोलते हैं? तुरीय अवस्था। तुरीय, वही मेरा परम धाम है। और उस परम धाम में हम प्रतिदिन जाते भी हैं। सुसुप्ति में जब जाते हैं तो सहारा आश्रय कहाँ लेते हो? नहीं, आपको सोचने वाली बात है, जीवित कैसे रहते हो नींद में? नींद में जिंदा कैसे बने रहते हो? अगर भगवान वहाँ सहारा नहीं दे रहा है तो कौन जीवित रख रहा है? तो जाते तो तुम भगवान के ही धाम को, लेकिन तुम्हें पता नहीं है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया है? या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति। नींद रख दिया तुमने। ये सुसुप्ति नींद वींद नहीं है। ये सुसुप्ति पर विचार करोगे तो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप परम धाम मिल जाएगा। जैसे कि राजा परीक्षित को सुखदेव जी के समझाने से मिल गया। तभी तो कहता अहम ब्रह्म परम धाम।
अहम ब्रह्म ब्रह्म अहम परम पदम। राजा परीक्षित को मिल गया। अच्छा, यहाँ भागवत सुनने वालों में किसी को मिल गया? जबकि है दूर नहीं, है तुम्हारे में ही, और तुम्हें ही नहीं मिल रहा। देखो कैसे आश्चर्य की बात। बस इसी जो है धाम को प्राप्त कर लो तो तुम्हें फिर मरना, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, मरने से ही पाओगे पूर्ण परमानंद। उतारा भार भूमि का गए निज धाम को अपने, उतारा भार भूमि का गए निज धाम को अपने। वो ब्रह्मानंद दुनिया से नियारा हो तो ऐसा हो। ब्रह्मानंद दुनिया से निराला हो तो ऐसा हो। वो ब्रह्मानंद दुनिया से नियारा हो तो ऐसा हो। ब्रह्मानंद दुनिया से निराला हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। कृष्ण घर नंद के आए सितारा हो तो ऐसा हो। करें सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। करें सब प्रेम से दर्शन दुलारा हो तो ऐसा हो। ये है हमारे दिव्य जन्म कर्मों की कथा। इसलिए हमें अपने कर्म और जन्म दिव्य बनाना है, और दिव्य बन गए तो समझ लो भगवान गीता में ये गारंटी ले रहे हैं कि तुम जीते जी मुक्ति को, मोक्ष को प्राप्त करो। इसी कथा को विस्तार देते रहो, इसी कथा की सुनने में दिलचस्पी बढ़ाते रहो। बाहरी कथाओं में कुछ बोलिए। भगवान की